तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। तो गाइस, ये वीडियो थोड़ा आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि जब एज 23 प्लस हो जाती है और नंबर ऑफ टाइम लग जाते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, और 3-3 साल भी लग जाते हैं यहाँ पे। और जब एज प्लस होती है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, और स्पेशली बॉयज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, फाइनेंशियल नीड रहती है, फैमिली को जरूरत रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सीए सीएस लगातार बैक टू बैक 3-3 5-5 साल लगे रहना चाहिए? और हमसे अगर नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम लगे जा रहे हैं, उसके बाद भी 3-3 साल हम लगातार बैक टू स्टडीज करते हैं नंबर ऑफ आवर्स तक, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, हम 3 साल पीछे पलट के देखते हैं और आज देखते हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, ना ही कोई मार्कशीट होती है, ना ही कोई स्किल होती है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मैंने आप लोगों से कहा था लेके आऊंगा आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल को। तो हमारे साथ हैं पराग पिस्के जी, उनकी पूरी जर्नी शेयर करने वाले हैं। सो आई वेलकम पराग पिस्के भाई, प्लीज टर्न ऑन वीडियो। हेलो मोहम्मद भाई, कैसे हो? सबसे पहली बात तो पराग बिस्कू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, तो जैसे कि आपने बोला ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मुझे लगता है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, कि लड़कियों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड लड़कों के ऊपर भी उतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि लड़कों को घर चलाना है, नॉर्मली हम लोग ये बात करते हैं। और लड़कों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और हम लोग ये भी चीज बोलते हैं कि यार लड़कियां तो चलो चली जाएगी अपने घर, तो वो तो क्या ही उनको। बट लड़कियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को इसीलिए लगता है क्योंकि मेन चीज है कि उनके पेरेंट्स उनको घर से बाहर निकलने दे रहे हैं। कि अगर उनको घर से बाहर निकलने मिल रहा है तो शायद उनके ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे कुछ ना कुछ करके घर पे आना है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है। बराबर है? आपको सही लगता है ये चीज? बता। बिल्कुल। तो तो क्या होता है ना कि जैसे लड़के कि कुछ नहीं हो पाया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यही देख रहा हूँ कि आजकल की लड़कों को एक ही चीज है, सुसाइड कर लो। कुछ नहीं हो रहा है तो बाकी कुछ नहीं हो रहा है तो उनके दिमाग पे प्रेशर आ रहा है यार। जैसे हम लोग हमारे प्रोफेशन का ले लेते हैं, लाइक सीए एंड सीएस का ले लेते हैं। कि इस केस में क्या करते हैं बच्चे? स्टार्टिंग में आते हैं अपना 12th 11th 12th अच्छे से क्लियर करके, एंड सोचते हैं कि हमारा यार हो जाएगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। मेन बात तो वो है कि गलती से फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट लग गया, फाउंडेशन निकल गया, फिर इंटर। जैसे सीए में इंटर है, अपने सीएस में एग्जीक्यूटिव है। सीएस ईईटी बहुत अच्छे से निकल गया एंड सीएस एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। किसी को एक अटेम्प्ट लगा, दो अटेम्प्ट लगा, तीन अटेम्प्ट लगा, बच्चा ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कहीं ना कहीं। आप भी मानते होंगे ये चीज को। बराबर है? कि अब करे क्या, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम घर वालों को तो यही बोल के घर से निकले थे कि हम सीएस बन के आएंगे, पर जब हमें पहला अटेम्प्ट लगा तो कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज को समझ जाते हैं कि चलो यार दूसरा एग्जाम दे देते हैं। दूसरा अटेम्प्ट लगता है, घर वालों को मना के चलो वो भी दे देते हैं, चलो तीसरा अटेम्प्ट लग गया, तो बच्चा तो कहीं ना कहीं उस स्टेज में ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। ऐसा समझो कि वो सोचे एग्जैक्टली। क्या, करे क्या, ऐसा उसको रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा यार कि देखो, अटेम्प्ट लगना एक जर्नी है ये तुम्हारी। अब अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताऊं, आपको भी बताऊं, तो जैसे मेरा 12th हुआ, 12th तक इतने कोई खास मार्क्स नहीं आते थे या इतना कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता नहीं था। तो 12th के बाद जैसे एक फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर से मैंने चालू कर दिया सीए करना। सीएस नहीं किया था, सीए फाउंडेशन किया था, एंड सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। भगवान की कृपा से पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो बट सेम टाइम कोरोना चालू हो गया फिर। तो अब कोविड चालू हो गया तो फाउंडेशन का ऐसा था, अब दिमाग पे ये प्रेशर था कि अभी तो सीए की एग्जाम होगी नहीं क्योंकि वो तो होती है ऑफलाइन ही। ठीक है। और उसी सेम टाइम में मे बी 2020 या 19 में हमारा ये आया था, ईईटी कब आया था ईटी आपको याद है क्या? 20 या 21 में आया था, हाँ। 20 में आया था। हाँ, तो तब फाउंडेशन जस्ट एंड हुआ था, सीएस फाउंडेशन एंड होके सीएस ईईटी आ गया था। तो दिमाग में ऐसी चीज है कि चलो कुछ नहीं तो एक बार सीएस ईईटी दे के देख देते हैं एग्जैक्टली। कि इंटर तो कर ही लेंगे, सीए इंटर तो कर ही लेंगे, तो सीएस ईईटी दे के देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सीएस ईईटी का प्रिपरेशन चालू कर दिया। एक वन ऑफ दी अच्छी एकेडमी है, बहुत अच्छी एकेडमी है, तो वहां से करना चालू किया। आप भी मेरे साथ ही थे कहीं ना कहीं, है ना? तो हम दोनों ने एक ही एकेडमी से किया हुआ है। तो अच्छी एकेडमी थी, तो हम लोगों ने ऑनलाइन प्रिपरेशन किया, ऑनलाइन देख के देखा एंड सीएस कर लिया। अब स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में ये था कि जाना मुझे टीचिंग में ही है, हम्म। कि लाइफ में कुछ करना है तो टीचिंग ही करना है। एंड चीज ऐसी होती है कि सीएसईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सीएसईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। एंड अब स्टेज यहाँ पे आई कि सीएसईटी तो क्लियर हो गया है, अब एग्जीक्यूटिव का गया। सर सीएसईटी क्लियर हो गया ना, एक कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्डअप हो जाता है, सीएसईटी कर लिया ना, एग्जीक्यूटिव। बट हम ये नहीं समझ पाते कि सीएसईटी यहाँ है और एग्जीक्यूटिव यहाँ है।
डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपको यहाँ, हाँ, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचने में अभी टाइम है, सिर्फ आप यहाँ पे क्लियर कर चुके हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। फिर ईईटी का प्रिपरेशन चालू किया, 8 मॉड्यूल, अभी तो हमारा फिलहाल चेंज हो गया है ना। हम्म। अभी जस्ट न्यू सिलेबस आ गया है, तो 8 मॉड्यूल कैसे पढ़े। एंड नई नई चीजें, इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास एक पड़ा हुआ है, अपने टैक्स का मॉड्यूल अभी पड़ा हुआ है। तो इतने इतने बड़े बड़े भाई मॉड्यूल, इनको देख के मोहब्बत आधा बाकी से है ज्यादा अभी। दिमाग, मोहब्बत बाकी है अभी, ये सिर्फ मोहब्बत आती रहती बाकी है। है। हाँ, हाँ, तो ये आधे से ज्यादा दिमाग तो मुझे बताओ वहीं पे खराब हो जाता है दिमाग। फिर पढ़ना चालू करते हैं, और कॉन्फिडेंस तभी भी इतना रहता है कि सीएस ईईटी क्लियर कर लिया ना, एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप तो ऐसे ही क्लियर कर लेंगे। फिर बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन हम लोग चालू करते हैं। बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन चालू की, जैसे ही पेपर हाथ में आया वैसे समझ जाते हैं कि भाई गलत किया है कुछ, कुछ तो भी हम्म। गलत किया। तो वो फर्स्ट चीज थी जब अटेम्प्ट लगा था सीएस एग्जीक्यूटिव में। एंड उसके बाद क्या करना, प्रेशर ऑब्वियस सी बात है आता है। तो मुझे भी प्रेशर आया था, और जिसके भी अटेम्प्ट लगते हैं उसको सबको प्रेशर आता ही है, बराबर है। आपको भी प्रेशर आया ही होगा। जब एग्जैक्टली। पढ़ते हैं तब भी प्रेशर आता है, एग्जाम देने के बाद समझ जाता है इंसान कि उसका वो सब्जेक्ट है, या तो उस सब्जेक्ट की वजह से वो पूरा एग्जाम नहीं निकलेगा। एक वो चीज समझ जाती है। मुझे लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस। अगर आप वो चीज को एक्सेप्ट कर लो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने बोला ठीक है। और एक तो मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी बताता हूँ। मुझे ना स्टार्टिंग से टीचिंग में इंटरेस्ट था। तो मुझे बहुत शुरुआत से ऐसा था कि 18 साल का था मैं तब। तो 18 साल की उम्र से ऐसा था कि पढ़ाना चालू कर दो। तो ऐसे ही मुझे एक स्कूल से ऑफर है। तो एक्चुअली मैं रहता काटोल में हूँ, तो काटोल से मुझे एक स्कूल से ऑफर है कि पढ़ाओ आप। तब अराउंड मुझे 4,000 मिलते थे, बट अभी 4,000 कुछ भी नहीं है। तो हम्म। 4,000 अराउंड मिलते थे, बट बहुत लगता था वो मैं एज एक में चीज ऐसा और, लगता था कि 4,000। स्टूडेंट्स अब ये हाँ। 4,000 कितना आगे होने वाले भी बात करेंगे, अब राघव भाई बताने वाले कितना अब है स्टिल एग्जीक्यूटिव में, उसके बाद भी आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, तो ये 4,000 का ऑफर किया था, तो मुझे लगा इतना बड़ा। अब ये सोचो मोहम्मद भाई, मैं अब 4,000 के लिए 7 किलोमीटर जा भी रहा हूँ। हम्म। मतलब वो 4,000 तो मेरे वो पेट्रोल में जा रहे हैं, बट तो भी लगता था हम्म। कि महीने के एंड में 4,000 हाथ में आएंगे, बहुत अच्छा फील होगा। बट ऐसा नहीं था कि मैं पैसों के लिए कर रहा था, मैं ऐसा था कि अपना पैशन मुझे कहीं ना कहीं वहां से ही आगे बढ़ाना। हम्म। अब जैसे मैंने फाउंडेशन दिया ना, सीए फाउंडेशन, तो मैंने फाउंडेशन की तुरंत बाद बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया था, होम ट्यूशन लाइक। एग्जैक्टली। तो बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया था, तो मुझे 3,000 पर स्टूडेंट के मिलते थे, पर आवर के। तो मुझे वो कहीं ना कहीं अच्छा लगा, मैंने स्कूल छोड़ दिया था तब। मैंने बोला ठीक है, मैं ये होम ट्यूशन के इसमें लग जाता हूँ, तो अच्छा खासा मनी भी अर्न कर पाऊंगा। अब उसी केस में अब ऐसा हुआ कि सीएसईटी देना था, और मुझे ऐसा था कि सीएसईटी क्लियर करना है। तो उस पढ़ाई में लग गए। टीचर्स रात को 4-4 बजे तक पढ़ा रहे, सुबह 4-4 बजे तक पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हमारे साथ हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, अभी ये थोड़ा सा, इसको टीचिंग को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। एंड ये, और कहीं ना कहीं लगता है ना भाई कि अब टीचर्स को देखते थे हम, हमारे हमारे टीचर्स बढ़िया सेटअप में पढ़ा रहे हैं, और मोटिवेशन। बाकी सब उनके पास, हाँ, उनके पास आईपैड है, उनके पास सारी चीजें, माइक है, ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, प्रॉपर सेटअप है। तो एक मोटिवेशन टीचर से ही आया कि मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या। मैंने तुम मानोगे नहीं, मैंने सेटअप के लिए बहुत पैसा जमा किया। मतलब स्टार्टिंग मेरा बस वही से एम बन गया था, सीएसईटी से, कि मेरे को सेटअप बनाना है और सेटअप में पढ़ाना है। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलता था यार मुझे आईपैड लेना है, आईपैड लेना है। चलो आईपैड मैंने अभी तक नहीं लिया है, बात तो वो है कि आईपैड तो मैंने आज भी नहीं लिया है। बट ले ठीक है, सकते हो मैंने मगर, ले उससे, सकते हो। हाँ, ले सकते हो। ले ले सकते हैं भाई, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। आईपैड 2-3 हम्म। आईपैड ले सकते हैं महीने में, ऐसा कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। हम्म। बट चीजें ऐसी है कि मेरा अभी काम चल जा रहा है, तो मुझे हम्म। आईपैड की अभी जरूरत नहीं थी। मेरे पास सेटअप भी है, सारी चीजें हैं, काम भी चल रहा है। तो मुझे ऐसा फिर कहीं ना कहीं लगा कि आईपैड की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी ठीक है। तब ले लेंगे। अभी हम्म। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसी दौरान अब मैं 3-3 हजार कमा रहा हूँ। ईईटी निकल गया, ईईटी के बाद तुरंत मुझे एक स्कूल से ऑफर आया और कि 10,000 देंगे। मैं सोचा भाई 4,000 से 10,000 पे जंप करना बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो 10,000 का जॉब एक्सेप्ट कर लिया, बट हेक्टिक बहुत था, ऐसा समझ लो, बहुत ज्यादा हम्म। वो हेक्टिक जॉब। वहां पे जाओ, 4 बजे तक रहो। फिर अपना एग्जीक्यूटिव का भी एग्जाम है। अब एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के लिए पढ़ो भी। अब मेरा रूटीन मैं आपको बता दूं मैं पढ़ता कैसे था। मॉर्निंग 7 बजे से 4 बजे तक मैं स्कूल में था। एंड 4 बजे घर आने के बाद 1-2 घंटा रेस्ट ले लिया, फिर पढ़ो। ऐसा था, बट वो शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था। उसी के एक चीज के कारण मेरा एक अटेम्प्ट लग गया एग्जीक्यूटिव में, हम्म। ऐसा समझ लो।
बट अटेम्प्ट लग गया तो ये ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट लग गया यार मैं क्या करूँ, सिर्फ पागलों जैसी हरकतें नहीं किया। हम्म, तो चीजें इतनी हुई कि मैंने ढूंढना चालू किया चीजें। अब मेरा पैशन मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। और हम्म, कहीं ना कहीं एक चीज होती है फैमिली प्रेशर। ऐसा एग्जैक्टली वही मैं मैं बात बता मैं आपको बताऊं भाई, मैंने CS EET खुद के पैसों से किया है। हम्म, एग्जीक्यूटिव में एंट्रेंस के लिए पैसे भी खुद से ही भरा था। हम्म। तो क्योंकि फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत है, ऐसा समझ लो, मतलब भाई बहुत मैं थी। एक चीज और पराग भाई, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है ना हमारे सीए चीज में बोलूंगा मैं, मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, तभी प्रेशर आता है फैमिली का भी। हाँ हाँ, फैमिली का प्रेशर इसीलिए आता है कि भाई हमने तेरे को पैसा लगाया, हम्म, और इतना पैसा हमने एक बार खर्च कर लिया और तू नहीं निकला, तो फिर से हमें वो 1500। कुछ लोग हैं कि जिनको 1200 1500 ना बहुत ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं। हम्म, तो हमने अगर एक एग्जाम के लिए 1200 एक मॉड्यूल के लिए दे रहे हैं, तो फैमिली को लगता है निकल जाना चाहिए, क्या क्या बार बार हाँ, तुम पैसे। एक बार वो चीज आ जाती है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, वो कोई नहीं देखेगा। बट अल्टीमेटली क्योंकि अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पेरेंट्स एक ही चीज देखेंगे कि यार अभी पैसा भरना पड़ेगा, भले ही वो लोग जताते नहीं है। हाँ, बट कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज है, आप भी मानोगे, है ना। एग्जैक्टली। तो वैसा ही मेरे साथ भी था। तो मेरा ऐसा था कि मुझे करना तो है भाई, जुनून, जोश, कि फिर पैसा कहीं से भी लाओ। तो ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, टीचिंग करना चालू किया। अब आपको भी पता होगा एग्जीक्यूटिव में नहीं टाइम होता है इतना कि तुम दूसरा कोई काम करके एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई नहीं करो। हो पाता। उसमें भी सुबह तुम्हें 7 बजे जॉब को भी जाना है, 4 बजे घर को भी आना है, एंड उसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी करनी है। एक वो प्रेशर अलग रहता है, वो बाकी स्कूल से कॉल आते थे, उसमें अलग से प्रेशर बन जाता था। तो चीजें प्रेशर प्रेशर में होती है, बट जिस टाइम पे तुमने गिव अप कर दिया या जिस टाइम में तुमने छोड़ दिया ना तुमने, हम्म, उस टाइम पे समझ लो तुम्हारी जिंदगी वहीं पे खत्म हो गई। हम्म, तुम्हारी जिंदगी तब खत्म नहीं हो रही है कि तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं करूँ कैसे कैसे होगा, अटेम्प्ट लग रहा है। तुम्हारी जिंदगी तब नहीं खत्म हो रही है, तुम्हारी जिंदगी तभी खत्म हो जा रही है कि जिस टाइम पे तुमने ये सोच लिया कि मैं करूँ कैसे। भाई स्टार्ट तो करो, जब तक हम्म, स्टार्ट ही नहीं करोगे कुछ तब तक होगा कैसे। कुछ भी कर यही लो। चीज। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं वीडियोस बना लूं, या मेरा हम्म, रील्स बनाने में बहुत ज्यादा है। कुछ लोग आजकल ये भी सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन टीचिंग कर लेता हूँ। यार भाई करो तो सही, बोल के होगा ही क्या, है ना। वो अच्छा एक चीज पराग भाई, किस ये भी जब ये लोग हाँ प्रोफेशनल कोर्स करते हैं सी सी तो इनके बारे में क्या रहता है यार, कि हमारा नंबर ऑफ टाइम लग रहा है, एक आधा मैं दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टाइम और ज्यादा हो जाते हैं, और ये जो सारे होते हैं ना करना, हाँ, चाहे वीडियोस बनाना, चाहे टीचिंग करना, या अपने स्टार्टअप खोलना, वो भी नहीं कर पाते। तो उसको कैसे करें? नहीं जैसे नहीं आप नहीं। अपनी टीचिंग पे गए या आपने सोचा, और उसके साथ भी हम आएंगे कि आप अभी अर्न कितना कर रहे हो, उसको लास्ट में लेंगे हम। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि हाँ, आपको शिफ्ट होने का डिसीजन कितना सख्त था, कितना मुश्किल था वो डिसीजन। मेरा डिसीजन तो इतना सख्त था कि जैसे ही मैंने एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट लगा था, तो उसके तुरंत बाद मैंने अनअकैडमी में अप्लाई करना चालू किया था। अनअकैडमी इज इंडियाज मोस्ट सबको पता है। बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, तो आप कि अभी जिसका अनअकैडमी में पढ़ा नाम। रहे हो? हाँ अभी अनअकैडमी में। तो ये दिखाओ क्या आपको, आपको दिख रहा है टी शर्ट, हाँ एक बार। पीछे दिख रहा है मुझे, वही देख रहा था मैंने, कुछ तो है वो। हाँ, तो तो वैसी चीजें चली। फिर बहुत सारी चीजें करने का सोचा था। तो मैंने डायरेक्ट हाथ डाला कि मैं बोला भाई बड़े सी चीज में हाथ डालते हैं, हम्म, एंड ट्राई तो करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम्म, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ट्राई ही नहीं करना चाहते। वही वो सबसे चाहते हैं बड़ी कि मेरा गलती है। एग्जीक्यूटिव निकल जाए। भाई तुम्हारी 23 की एज हो गई है, और कहीं ना मोहम्मद भाई आपको भी ये समझ में आता होगा कि एक एज के बाद हम लोग पेरेंट्स से 1 रुपया भी मांगने में हमको शर्म आती शर्म आती है है, वो, एक एज के बाद। आनी भी चाहिए, अगर नहीं आ रही बराबर। तो भी दिक्कत है फिर। और आनी भी चाहिए, और जिस हम्म, टाइम पे तुमको नहीं आ रही मतलब तुम निठल्ले हो। एग्जैक्टली। मेरा तो यही मतलब, रीले मेरा चलाते ऐसा रहता था है कि पूरे दिन भाई भाई। 19 के एज से मेरा ऐसा था कि भाई घर से पैसा नहीं मांगना है, करो तो अपने दम पे करो, नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दो। रोना नहीं है ऐसा घर वालों के आगे। ऐसा रोना नहीं है। तुम रोते हो तो घर वाले, एक तो देखो, घर वाले जितना जलील बाहर वाले घर वालों को करते हैं ना, उतना तुमको नहीं कर सकते। और घर हम्म, वालों की वो नाराजगी तुम पे जायज है, मैं तो हम्म, बोलता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अटेम्प्ट दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो, तुम्हारा नहीं निकल रहा। हम्म, ये भी एक चीज होती है। एक तो हम्म, तुम क्या करो, दूसरा कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लो साथ में, हम्म, कि घर वालों को एटलीस्ट वो ना लगे कि बच्चा कुछ कर नहीं रहा है। क्योंकि इंडिया में ऐसी कई सारी चीजें है भाई, तुम कर सकते हो। हम्म, ऐसा नहीं है कि तुम, इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अब तुमने 4 अटेम्प्ट दे दिए, 5 अटेम्प्ट दे दिए, बट तुम्हारा हौसला है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा हौसला रखना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ये अपना प्रोफेशन यही बताता है कि तुम्हारे में पेशेंस होना चाहिए। हम्म। बट एक टाइम के बाद तुम इतना भी पेशेंस मत रखो कि तुम कुछ करने लायक ही ना रहो। घर वालों को भी भूल जाओ कि घर वाले भी कुछ चाहिए, नीड चाहिए उनको। घर
वही तो, घर वालों को तुम्हारी जरूरत है, तुम घर वालों को अपनी नीड नहीं दे रहे हो। प्रॉपर चीज वो है कि तुम कुछ अर्न नहीं कर रहे हो भाई, 24 25 की एज तक तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। हम्म। और तुम चाहते हो कि मैं सीएस करने के बाद बहुत, मुझे ऐसा लगता है ना कि जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है वो सीएस बनने के बाद भी कुछ ना कर पाए। इसको हाँ। आप भी मान पाओगे। हम्म। बराबर है सही कि, बात है। क्योंकि ऐसे कई सारे सीएस भी है कि जो बहुत अच्छा भी अर्न कर रहे हैं, और ऐसे कई सारे सीएस भी है कि जिनको उतना अच्छा अर्न भी नहीं कर पा रहे। और कोई उससे अच्छा एक सीएस भी टीचर नहीं है अर्न, वो भी अच्छा कर रहा है, जो सीएस नहीं है वो भी अच्छा कर रहे हैं सीएस से ज्यादा। वही तो बोल रहा हूँ हम्म। कि जो है भी नहीं वो अच्छा अर्न कर ले रहे हैं, और जो है हम्म। वो उससे कम अर्न करता है कहीं ना कहीं। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये चीज, ऐसा नहीं कि जुनून जुनून पेशेंस, ये चीज मोटिवेशन की भी है। भाई मोटिवेट पर्सन ने सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, उसको जो करना है ना आज से चालू करो। हम्म। आज से ही चालू कर दो। मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा था, आपने एक टाइम के बाद अपनी यूट्यूब वीडियोस चालू कर दिए थे हम्म। और चलना चालू हो गया ना। सिंपल चीज है, एग्जैक्टली। कुछ नहीं, चलना चालू हो गया। आपने चालू कहाँ से किया? मैंने आपकी जर्नी एक पहले वीडियो से देखी है। हाँ। मतलब आपकी जर्नी मैंने स्टार्टिंग से देखी है कि आपने बस एक इंटरव्यू लिया बच्चों का, और बच्चों के इंटरव्यू में आपने बस बच्चों को क्वेश्चन पूछे कि कैसे पेपर गए, वो आपका वीडियो चल गया। ऐसा एक कुछ ना कुछ सारे पर्सन्स के अंदर या सारे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ एक चीज है, बस उनको ढूंढना है, निकालना है और करना है। उस चीज को करने लग जाओ तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा कभी भी डिप्रेशन में आएगा। और एक छोटा सा भी अमाउंट आज अर्न करने लग जाओ ना तो तुम्हें एक दिमाग में आता है कि यार ठीक है, अब मैं टेंस नहीं होऊंगा। तो सबसे बड़ी टेंस होने की चीज पैसा ही है, मानते एग्जैक्टली। हो? सही बात है, जिस हम दिन पढ़ तुम रहे हैं, कमाना आप लग जाओ, मेहनत कर रहे हो, हर कोई पैसे के लिए कर रहा है, ये बात तो है। इसलिए पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ, फिर हाथ डाला भाई, अन अकेडमी को अप्रोच किया। अन अकेडमी ने अप्रोच के बाद हो गया। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज थी कि ये चीज करनी थी भाई, टीचिंग में जाना था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। अब हम्म। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के कैसे सरवाइव करना है, वो सारी चीजें हुई। सरवाइव तुम कर लोगे, बट उसके लिए सबसे पहले ढूंढना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर वो चीज है कि नहीं। अच्छा, एक पराग भाई और चीज आपको देख के ना मुझे डेफिनेटली ये पक्का श्योर है कि कई स्टूडेंट और मोटिवेट होंगे कि हो सकता है आपके पीछे वो फॉलो करें, अन अकेडमी में जाना चाहें, किसी प्लेटफॉर्म में जाना चाहें। तो अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो पर ना जाए कि इसको कैसे अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, तो कमेंट में बता सकते हैं। पराग भाई के साथ एक और एपिसोड ले आएंगे हम इस चीज को लेके कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, कितना सब कुछ हुआ। हम्म। सिलेक्शन वाला बता देंगे प्रोसेस, तो सिलेक्शन वाला हम्म। तो प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है। बहुत लंबा हो एंड जाएगा। ऐसा है कि तो, हाँ हम्म। लंबा होता है कि, और तुम्हारा नॉलेज वहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है। बट हम्म। ऐसी चीज है ना कि तुम नॉलेज लेके बैठ जाओ, तुमको कोई बीट नहीं कर सकता। इफ तुम कोई प्रोफेशनल कोर्स क्रैक करते हो और तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो चीज का कोई फायदा है। हम्म। और क्या बेकार है। तुम्हारे पास अगर कोई चीज का नॉलेज ही नहीं है, आई थिंक आपने वो सीरीज देखी होगी, हाफ सीए, आपने देखी है? हम्म। हम्म। हाफ सीए, हाफ सीए में वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते पढ़ते पिछला पढ़ा हुआ भूल गए। हम्म। लाइक वो किसी को टैक्स का बता रहे, एग्जाम्पशन वाला, एंड उसमें बता दे कि कहीं ना कहीं हम ये चीज पढ़ते हुए वो फाउंडेशन वाला भूल गए कि हमने क्या पढ़ा। मुझे लगता है ना तुम्हें स्टार्टिंग से चीजें याद होनी चाहिए कि क्या करना है। वहीं पे मेरा एक था कि मैंने ट्यूशन देना चालू की, और मैं पढ़ाता था स्कूल में, तो मैं फोर्थ फिफ्थ को पढ़ाता था ऐसे। हम्म। जब मैं 19 20 21 ईयर तक मैं स्कूल में पढ़ाया हुआ है, और फोर्थ फिफ्थ क्लास तक पढ़ाया हुआ है। बट मेरा वो था ही नहीं कभी कि मुझे फोर्थ हम्म। क्लास फिफ्थ क्लास को पढ़ाना है। ट्वेल्थ के बाद से दिमाग खराब हो गया था कि भाई ट्वेल्थ को ही पढ़ाना है, हाँ। 11 12 को ही पढ़ाना है। कहीं ना कहीं ये चीज हो गई थी, क्योंकि जिस दिन तुम ये बच्चों को पढ़ा दो ना तो समझ जाओ तुमने बहुत कुछ पढ़ा दिया। हम्म। फिर मैंने ये ढूंढना चालू किया कि मैं पढ़ाऊँ कहाँ से, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया कि यही चीज के लिए 11 12 भाई बिजनेस स्टडी पढ़ा दो सी कॉमर्स वालों को। मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने बोला यस, अभी ये प्लेटफॉर्म पे मचाएंगे, और मचा भी दिया कहीं ना कहीं, अच्छा हाँ। खासा हो गया। तो फिर देखो मैं बोलता हूँ ना कि ऑनलाइन तुम पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, बट फिर उसके बाद ऑफलाइन भी ढूंढिए, ऑफलाइन भी पढ़ाते हो। ऑफलाइन में भी बच्चे बहुत खुश है एंड मजा आता है कहीं ना कहीं। देखो पैशन फॉलो करो ना, तो पैशन के साथ तुम पढ़ो। ऐसा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग छोड़ दो, प्रोफेशन को छोड़ दो, या सीएस की एग्जाम, मैं सीएस की एग्जाम भी दे ही रहा हूँ, हम्म। ऐसा कोई हाँ, दिक्कत ये नहीं चीज है। नोट करने बट वाली बात है, छोड़ा नहीं है, अपना फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपना छोड़ा भी earn नहीं। करने में सीएस भी चल रहा है। देखो मोहम्मद भाई, ऐसा भी है ना कि हमारी एज के बच्चे कहीं ना कहीं आज कुछ भी नहीं कर रहे, वो कुछ डिसाइड भी ही नहीं नहीं कर कर रहे, पा रहे क्या करना क्या नहीं करना है। भाई पराग भाई, डिसाइड ही एक नहीं बात कर पा बोलता रहे। हूँ मैं, मेरे हाँ पास स्टूडेंट के मैसेज आते हैं जिनकी एज ना 25 प्लस हो चुकी है, 25 प्लस, स्टिल दे आर इन बाप एग्जीक्यूटिव, रे। और उनको ये नहीं पता है कि उनको करना क्या है, वो कंफ्यूज हो चुके हैं बहुत ज्यादा।
वही तो, जस्ट मुझे लगता है कि तुम एग्जीक्यूटिव में तुम अभी बन गए, चलो प्रोफेशनल तुमने वन अटेम्प्ट में क्रैक कर भी लिया, तुम 27 साल के तब तक तो हो ही जाओगे, हम्म, 27 28 साल के हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें इंटर्नशिप भी करनी है, आर्टिकलशिप भी करनी है वहां 2 साल लगते हैं। पे, ये सब। हाँ, 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है, ये सारी चीजें करके तुम्हें 29 ईयर्स के तुम हो जाओगे। हम्म, और उस एज में मुझे क्या करोगे बताओ, अब और उस फिर एज में तुम एक्सपीरियंस सीए लगा, सीएस। 5 साल बाद एक्सपीरियंस मिलेगा फिर। हाँ, फिर 5 साल तक तुम एक्सपीरियंस लोगे, हम्म, क्या ही करोगे। हम्म, ये जब तक हम लोग ना, मुझे लगता है मोहम्मद भाई की एज होती है कोई भी करियर को डिसाइड करने की या अपने आप हम्म, को डिसाइड करने की 25 ईयर तक, उसके एग्जैक्टली। बाद तुम कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते। और तुम्हें, और अभी जनरेशन ये है ना कि अभी जनरेशन सिर्फ वही लोगों को एक्सेप्ट कर रही है जो यंग है, और यंग लोगों में जो टैलेंट है, बस। अभी की जनरेशन ओल्ड लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, क्या मानते हो मेरी बात? टीचर्स भी हम चाहते हैं कि हमें यंग लोग पढ़ा, जो मेरे साथ के 1 2 साल का फर्क हो चलेगा, हम भी नहीं चाहते कि हम मुझे ओल्ड बता, पीपल से हाँ, पढ़े। कोई ऐसा टीचर आ गया तुम्हारे सामने ऐसे हैंड फोल्ड करके तुम्हें पढ़ा रहा है, नहीं मजा आएगा ना हमें। हमें बोरिंग चाहिए बोरिंग। कि टीचर हमारे जैसा हो, हमें पढ़ा रहा है एंड मजा आ रहा है, बस। हमने भी ऐसे ही टीचर से पढ़े हुए हैं, हमें भी बहुत मजा आया, हमने भी क्लियर किए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है, एक तुम चीज को जब तक डिसाइड नहीं करते ना तब तक कुछ नहीं होगा, तुम्हें चीज को सबसे पहले तो डिसाइड करना है एंड उस चीज के लिए लग जाना है, ऐसा है। और गिव अप मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं सीएस का अटेम्प्ट दे रहा हूँ भाई, साथ में कुछ और भी करो। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है, मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मोटिवेशन गिर जाता है कोई पर्सन साथ में कुछ करता है तो। ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ। और जितना टाइम मुझे ऐसा लगता है ना मोहम्मद भाई, जितने टाइम तुम खाली रहो, मतलब तुम बिजी रहो दिन भर, तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आएगा। तुम जिस टाइम खाली रहो ना, उस दिमाग में हजारों ख्याल आते रहते हैं, सही हजारों, बात कि है। मेरा अगर नहीं हुआ तो क्या करूंगा, ये हुआ तो क्या हम्म, करूंगा भाई। वो छोड़ दो, तुम इतना समझो कि खुद को बिजी रखना है मुझे, मुझे दिन में कम से कम खुद को 11 घंटे बिजी रखना है, इतना बिजी रखना है कि मेरे दिमाग में ख्याल ही ना है, अब चाहे वो तुम फेल हो भी पढ़ाई में जाए बिजी तो, रख रहे हो। अगर फेल हो भी जाए रिजल्ट के दिन, तो उतना अफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी गिल्ट चीज ही में ना हो, इन्वॉल्व हैं। वही। और मेरा ऐसा हुआ था ना कि जिस दिन मेरा अटेम्प्ट लगा था, मेरे फैमिली वालों ने मुझे ये नहीं बोला, मेरे फैमिली वालों ने बोला कि तेरा स्कूल का था इसलिए तुझे टाइम नहीं मिला था, सिंपल। हम्म, हम्म, वो चीज कहीं ना कहीं देखो अपने को अफेक्ट करती है, बट मुझे कभी उतना दुख नहीं हुआ था फेल होने का, कि मैंने बोला देना तो है ही भाई, पास तो हो ही जाएंगे, बट साथ में अपने पैशन को तो फॉलो कर रहे हैं ना, वो तो ऐसा तो नहीं कि मैं एक वो चीज के इम्पोर्टेंट पीछे है। लगा हूँ और अपने पैशन को मैंने छोड़ दिया। सीएस के बाद भी मुझे पढ़ाना ही है, मुझे पता है, बट वो चीज तो मैंने आज से चालू कर ही दी ना। देखो जितना मैं सीएस के बाद नहीं अर्न कर पाता हूँ, उतना तो अभी मिल ही रहा है ना कहीं अब इस पे ऐसा। बात आएंगे इस पे बात आएंगे, हाँ लेकिन हाँ पराग भाई एक चीज का सार निकाल सकते हैं कि आपने बोला कि हमें ना एक हाँ। एज लिमिट डिसाइड कर देनी है कि 22 तेईस तक हमें नंबर अटेम्प्ट देने हैं। उस केस में भी नहीं निकल रहा है तो हमें एक लिमिट बतानी है, इसके बाद हमें कुछ स्टार्ट करना था कि फैमिली भी हमें नाराज ना हो, हमें भी कुछ गिल्टी फील ना हो। वही वही वही, तो मेन वही रहता है कि अभी मेरा अटेम्प्ट लग गया, अभी मैं अगर बाहर रह रहा हूँ, सपोज अगर आप ये सोच लो कि आप फैमिली से दूर रहते हो, जहाँ पे आपकी एग्जाम होने वाली है वही सिटी में आप रह रहे हो, तो आप अगर 1 महीना 2 महीने से भी रह रहे हो ना वहाँ पे, तो आपको रेंट भी देना है, आपको सिर्फ एग्जैक्टली। वो चीज नहीं करनी। और रेंट आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, आप अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको रेंट भी घर से ही मांगना है, ऐसी चीज है। आप रेंट मांग रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये चीज लगेगी अभी यार मैं घर पे कैसे मांगू पैसा, सिंपल चीज है। और नहीं भी मांगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उस केस में आपको क्या मेरे कई सारे फ्रेंड्स के मुझे कॉल आते थे जब मैंने टीचिंग चालू किया, कि भाई मत कर, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे दे। मैंने बोला मैं वो भी करता हूँ, ये भी खींचने करता हूँ, तुम वाले टेंशन मत लो। खींचने वाले लोग जो हाँ, होते हैं। ऐसे ऐसे बोल सकते हो आप, तो मत कर भाई, ये इसमें कुछ नहीं रखा है। और मैंने बोला भाई तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ एंड मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले ये तो चीज है। अटेम्प्ट मेरा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, अटेम्प्ट तो वो निकल जाएगा एक टाइम बाद, ऐसा। जुनून अगर हमारे अंदर एक हो ना चीज की मुझे कोई ना कोई चीज करनी है, तो वो तो वैसे भी हो जाएगी, ऐसा। तो पराग भाई एक बात और है, हाँ जैसे आप अभी काफी टाइम से पढ़ा रहे हो, मेरे पास 1 साल से ज्यादा होने वाला है, आप पढ़ा रहे हो, आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है, हाँ तो आप 6 महीने का ब्रेक ले सकते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर सकते हो, रेंट आराम से दे सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो, अच्छे से हाँ, पढ़ाई भी कर सकते हो, उसको निकाल भी सकते हो। लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं हो, रेंट पे कहाँ से रह पाएगा, बाहर फ्लैट में कैसे रह पाएगा? ये सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है। बराबर। तो वही तो चीज है ना कि अगर तुम अभी कुछ कर नहीं रहे हो, तो सबसे पहली चीज तो तुम्हारे पास ये आ जाती है कि मैं कोर्स को छोड़ दूं, हम्म, सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आएगा। दूसरा चीज आता है, अब मुझे ये बता दो, तुमने 3 साल तुम्हारे एग्जीक्यूटिव के लिए दे दिया, तुमने 2 साल तुम्हारे एग्जीक्यूटिव के लिए दे दिए, नहीं निकला है भाई,
कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ चालू कर दो, उसके बीच में कुछ चालू कर दो। और ये सोच के चालू करो कि अगर नहीं भी निकला तो मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन है। पर बच्चे क्या करते हैं ना, ये चीज सोचते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं छोड़ के घर चले जाता हूँ, और क्या करूँ। मेन बात तो वही है कि घर अरे जाके करूंगा क्या। हमारी फैमिली को क्या चाहिए, एक सक्सेसफुल पर्सन चाहिए या फिर सीएस पर्सन चाहिए, सक्सेसफुल पर्सन चाहिए ना। सक्सेसफुल पर्सन चाहिए भाई, सीएस का वो क्या अचार थोड़ी डालेंगे हमारे वही सीएस तो। का। हम उनको चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन की जो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है घर वालों को, गिल्ट नहीं हो रहा है बच्चे को देख के। मेरा बेटा बेटी खुश रहे, जहां रहे बढ़िया रहे आराम से, इनफ अमाउंट ऑफ मनी वो हो, बस मे, इतना। मेरे घर वाले एक ही लाइन यूज करते हैं भाई, तेरा पैसा तेरे काम का है भाई, कोई हम्म, दिक्कत नहीं है, तू तेरा पैसा हमारे कोई काम का नहीं है। मैं बोलता हूँ भाई मेरा पैसा तुम्हारे ही काम का है। हम्म। ऐसा थोड़ी बोल, ऐसा मत बोलो। अरे बट घर वालों को भी ऐसी बेचते हो चीज आप हो पैसा जाती। ऐसा, आप अपना तो करते हो, घर वालों को भी हाँ बेचते हो ऐसा क्या। हाँ भाई हाँ, अरे बिल्कुल। मतलब जिस एज में स्टूडेंट्स, इस एज में हमारे यंगस्टर्स अपने घर वालों से पैसा मांगते हैं, आप उल्टा कर रहे हो, आप अपोजिट कर रहे हो। हाँ, और वो टाइम पे घर वाले बोलते हैं जो भेजा है भाई ये अब हमारा है, कि अब इससे तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, लाइक दैट। देखो, हम्म, जो लोग मेरे को ये बोलते थे, जो पेरेंट्स मेरे को ये बोलते थे कि भाई तेरा पैसा तेरा होने वाला है, तेरा पैसा हम क्या कर पाएंगे, तो उस टाइम पे अभी ये हो रहा है। देखो, सिंपल है, घर वालों को चाहिए तुम्हारा सक्सेस। अब घर वालों को पता है कि कमा रहे, अच्छा खासा कमा रहे, तो मांगेंगे तो जरूर ना। और मांगेंगे क्या तो हक वो है। तो उनका हक और है। अब उनका वो बेटा तो काम ही नहीं रहा है, वो मांगे कहाँ से, उनको पता है को जरूरत है। हो सकता है कि जो वीडियो देख रहा हो उसे लग रहा हो फिर यार अगर मैं कमा रहा होता तो काश मेरे माँ बाप मुझसे गर्व से मांग सकते थे, हाँ भाई मुझे इतना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। वही वही, और इस टाइम पे वो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मेरे को करना क्या है। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो मेरे को लगता ही है, या उसमें से कई कई सारी जनता अपनी ये भी निकलेगी कि बोलेंगे यार यस मैं भी ये पर्सन की तरह हूँ, ये मैं भी ऐसा अर्न कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ का। हाँ कहीं वो भी होंगे डीमोटिवेट बिल्कुल। ना हो जाए, हाँ। डीमोटिवेट ना हो, इतना हो जाओ बस, मुझे ऐसा ही लगता है बस, कि जिस दिन तुम डीमोटिवेट हो गए उस दिन तुम कुछ चीज करने के लायक नहीं होते। लाइक हम लोग ना डिले करते हैं चीजों को, कि यार मेरे को आज ये चीज करनी, छोड़ना आज नहीं करता हूँ, कल करता हूँ। फिर वो कल, जो चीज मतलब जो चीज तुम्हें आज करनी है वो चीज तुम कल करते हो, और जो चीज तुम परसों करनी थी वो तो तुम बोलते हो यार मैंने परसों वाली कल की फिर आज करते हो, ऐसा। तुम अपनी चीजें डिसाइड ही नहीं कर पाते हो, मतलब तुम जिस दिन ये चीज डिसाइड कर लो ना, मुझे ये चीज कल करनी है, मैं आज कर लेता हूँ, उस दिन तुम्हारा भला हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। उस दिन अच्छा तुम अभी एक, भी वक्त है पराग भाई, अभी भी वक्त है कि अब जो ये लोग वीडियो देख के अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करें या फिर इनके दिमाग खुलें, तो क्या अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं वो। ऑब्वियसली कुछ भी करो, अगर जिसको जो लगता है ना, मुझे लगता है वो कर लो। मेरा एक मोटो बता दो, मेरा एक एम बता दो भाई मोहम्मद भाई, कि मुझे अपनी एक बहुत बड़ी सी एकेडमी खोलनी हम्म, है, एक बहुत बड़ी सी एकेडमी। चाहे उस एकेडमी में मैं सीए को पढ़ा रहा हूँ, चाहे देखो, मेरी अभी सीएस कंप्लीट नहीं हुई है तो भी मैं आज सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कहीं ना हम्म, कहीं ये मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात है। मतलब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम्म। एक वो चीज होती है, देखो सीएस कंप्लीट नहीं कर पाए तो भी ये लड़का सीए को पढ़ा रहा है, ये सबसे बड़ा और ये मोटिवेशन है ना, सबसे क्या है बड़ा और एग्जाम्पल भी हो 11 सकता है। 12 डिग्री इतनी जरूरी नहीं है, आपकी नॉलेज ज्यादा जरूरी है। नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज रोल ज्यादा। प्ले कर सकती है। मैं तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि नॉलेज ही जरूरी है। तुम्हारी डिग्री से क्या ही होगा, डिग्री मिलने के बाद भी नॉलेज नहीं है तो फिर क्या ही करोगे मोहम्मद भाई। हाँ। बताओ, हम्म। है ना, वही चीज है, मुझे ऐसा लगता है। और अच्छा और पराग भाई, एक लास्ट क्वेश्चन जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, जो पूरी वीडियो अब तक आए हैं यहाँ पर आपकी अर्निंग जानने के लिए, कि आप आपकी एज है, कितनी एज है, कितना अर्न कर रहे हैं, और इस एज पर अलग स्टूडेंट अलग अलग करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो और आपकी कितनी अर्निंग चल रही है, अगर आप बता पाए तो। एग्जैक्टली पूरा अमाउंट नहीं बता पाए, अप्रोक्सीमेटली बता पाए तो बच्चे हमारे मैं मोटिवेट होंगे, ऐसा वो भी। अप्रोक्स, हम्म, मतलब हम्म, ऐसे एक पूरा अमाउंट नहीं बता सकता मैं, बट हम्म, ऐसे एक चीज बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4,000 से स्टार्टिंग किया, फिर 10,000 पे जंप किया, फिर उसके बाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, वहां से हम्म, थोड़ा और अमाउंट पे जंप किया, अच्छा खासा अमाउंट पे। तो हम्म, फिर उसके बाद ऑफलाइन भी पढ़ाना चालू किया, ये भी प्लेटफॉर्म पकड़े थे। तो ग्रेट। ऐसा अच्छा खासा है, तो इतना समझ लो तुम लोग कि तुम हर मंथ दिल थाम एक दो के। आईफोन, एक दो फोन आईफोन, एक दो आईपैड ऐसे खरीद सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एक या आराम दो, से। एक या दो। दो से ज्यादा ही भाई। हाँ बस अब तो समझ गए होंगे। अच्छा लेटेस्ट वाला कौन सा वाला, सबसे छोटा वाला, लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट वाला, छोटा बस। छोटा मोटा कुछ, तो अच्छा अब। यही चीज है हम्म, कि तुम लोग बस, ऐसा है कि ये सोचो,
कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार आज मैंने चालू किया तो मेरा कब होगा, जब होगा तब होगा, एटलीस्ट चालू तो करो। हम्म। मेन तो चीज वही है ना, तुम चालू ही नहीं कर रहे हो, तुम यही सोच रहे हो कि मेरा होगा कब। और ये यही एक इतनी चीज अच्छी बात है कि अभी आपका इतना अच्छा अमाउंट ऑफ कर रहे हो, एक्सपीरियंस जाके बढ़ेगा ही। और वो डेफिनेटली हो गए तो आप अभी या एक साल बाद कभी ना कभी सीएस क्लियर हो गई, और कितना बढ़िया रहेगा। सीएस तो भाई बंदा अपना चला भी रहा है, बिजनेस भी चला रहा है, अपना अलग भी कर रहा है, तो डेफिनेटली दो चीजें मिक्स हो जाएंगी और ज्यादा ग्रोथ होगी फिर। और अगर हम हाँ सीएस क्लियर बराबर। होने के अगर आप ये बात करते हो तो कितना टाइम लगता है, कितना ज्यादा यहाँ पे टाइम लगता है आपको डेफिनेटली, लेकिन वो चीज कर ली, बहुत अच्छी मतलब बात है ये। अच्छा, हाँ बराबर है। देखो भाई, सीएस क्लियर होगा तब होगा, सीएस के बाद भी तो हमको टीचिंग ही करना है। एक हम्म। मोटो फिक्स है। जिस दिन तुमने अपना मोटो फिक्स कर लिया, जिस दिन एम तुमने लगा लिया है कि मुझे इसकी आंख पे निशाना मारना है, तो हम्म। तुम उसी की आंख पे निशाना मारोगे। अर्जुन बनो, अर्जुन बन के आंख पे निशाना एक बार साध लो, फिर तुम्हें कुछ भी करो, तुम्हें आंख पे ही निशाना मारना है। तुम्हें वो पंछी के बाकी कहीं पे निशाना नहीं मारना है, कबूतर के बाकी पूरे शरीर को नहीं देखना है। तुम्हें अर्जुन बन के, मेरे को लगता है वो सिर्फ आंख को देखो। जिस दिन तुमने आंख को देख लिया, बस तुम्हारा भला बहुत है। बहुत ऐसा मान मोटिवेटिंग लाइन बोली है, इससे ना स्टूडेंट के जो अंदर का जो होता है जुनून खो जाता है, वो कहीं ना कहीं निकलेगा। लो। क्योंकि मैं एक चीज रियलिटी बताता हूँ, डायरेक्ट रियलिटी जो मैं सुनता हूँ स्टूडेंट से, वो कहीं ना कहीं किसी कोर्स को लेके, चाहे सीए हो चाहे सीएस हो या कोई और कोई भी कोर्स हो, उस चीज को लेके मुझे नहीं पता कौन, या खुद वो इतने ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं, ओवर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो सोच लेते हैं मुझे तो यही करना है बस, उनको 5 साल वेस्ट होगा कोई दिक्कत नहीं है, यही करना है बस। वो बड़ी चीज दिक्कत वाली स्टूडेंट के एम साथ है। एम एम सीए या सीएस बनना नहीं है, मुझे ऐसा लगता हम्म। है। एम है नॉलेज गेन करना है, सक्सेसफुल बनना। वो एग्जैक्टली। तुम्हारे हाथ में डिग्री आने से तुम नहीं बन जाओगे। ऐसा है, तुम्हारा एम क्या है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आंख को देखना है। तुम्हारी आंख का क्या है, तुम्हारी आंख है सक्सेसफुल पर्सन। तो सक्सेसफुल पर्सन, तुम्हारे हाथ में डिग्री आने से तुम सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन जाओगे, उसके बाद भी तुम्हें 2-4 साल स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तब जाके ही तुम सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें कोई 20 लाख या 40 लाख का पैकेज नहीं देगा। तुम्हें 40 लाख 20 लाख के पैकेज के लिए कहीं ना कहीं उतनी मेहनत रोज करनी पड़ेगी। रोज सीएस बनने के बाद, सीए बनने के बाद मेहनत करनी पड़ेगी। और तब स्ट्रगल तो जाके हर जगह तुम्हारे करना ही पास एक, पड़ता है, स्ट्रगल हर जगह करना पड़ता है, सीएस के हाँ, बाद भी सीएस के पहले तो भी, दैट्स इजी। एग्जीक्यूटिव में, अभी मैं आपको एक बताता हूँ, एग्जीक्यूटिव में अगर किसी को अटेम्प्ट लगे होंगे, 2-3-4 अटेम्प्ट लगे होंगे ना, वो बच्चा कहीं ना कहीं अभी ये एक स्टेज पे आ चुका है कि मैं छोड़ देता हूँ। अरे छोड़ना ही क्यों है, मैं मानता हूँ। छोड़ना ही क्यों है, एक अच्छा सा कोई तो भी अपना एक मोटो फिक्स कर लो कि मुझे ये चीज के साथ ये करना है। छोड़ क्यों रहे हो? तुम इसको एक ऑप्शन में रखो ना कि ये होगा तो होगा भाई, नहीं तो मेरे पास, मेरा तो अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही है। ऐसा है, नहीं तो इंडिया में तो मैं तो बोल रहा हूँ कि हजारों कोर्स है, तुम किसी को भी साथ में परस्यू कर लो। मैंने सीए छोड़ने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि सीए बाद में कभी दूंगा नहीं, मैं दूंगा। ऐसी बात नहीं है, देना तो है, बट मोटो मैंने आपको बताया कि एक आंख मेरी फिक्स है कि सक्सेसफुल पर्सन। तो एक आंख फिक्स करना है बस। तो आई ऐसा होप है। जो हमारा मकसद था, जो हमारा मोटिव था इस वीडियो के माध्यम से समझाना स्टूडेंट को, वो समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें सीए सीएस ही करना है, सीएस करो कोई जरूरी नहीं है, छोड़ो अब चलते रहो, उसमें क्या ही दिक्कत है, रशियन हाँ, आपका हुआ है, आप डेफिनेटली देते रहो, पाओ हुआ आपका सब है ही, वो भी देते रहो, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते रहो, आपकी फैमिली भी खुश, आप भी खुश, वो- सीएस सीएस कोर्स भी खुश। आपकी फैमिली घर वालों को पैसा देने से खुश नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। तुम खुद कमाना चालू कर दो ना, तुम्हारी फैमिली वैसे ही खुश हो जाती है। चाहे उनको दो भी ना, वो तुम सही चाहे बात है। तुम उनको दो दो, मेरे घर वाले वही तो हम्म। बोलते थे ना मुझे कि भाई हमको मत दे, तू तेरा कर ले बस, दैट्स इट। उनको वही लगता है। तो वो चीज सुन के कभी ना कभी खुशी होती है, बट ये चीज की खुशी ज्यादा है कि उनको भी मिल रहा है, ऐसा। हाँ बस, फिर तो अपन देते हैं, फिर तो हमारा फर्ज ही है, ऑब्लिगेशन टाइप, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चीज बहुत अच्छी लगती है भाई। चलो पराग ऐसा। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और आपकी आगे जर्नी, जो आपका सपना है वो डेफिनेटली बिल्ड होगा, डेफिनेटली ये चीज बनेंगे, और जो आपका सपना है, पैशन है, वो भी आगे जाके बहुत खूबसूरती के साथ डेफिनेटली आप अचीव करोगे बहुत मुझे जल्द उसको। मैं बच्चों को भी यही बोलना चाहूंगा भाई, आपके चैनल के थ्रू ही, कि भाई देखो, करना है लाइफ में, करना है तो तुम अपनी एक आर्ट डिसाइड कर लो, जैसे मैंने बोला, एम डिसाइड कर लो और उस एम को लेके चलो। ऐसा नहीं है कि डिग्री को लेके चलना है या सीएस को लेके चलना है। डिग्री तुम्हारा कुछ नहीं करेगी और सीएस भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। तुम्हारा जो भी करेगा, तुम्हारा नॉलेज करेगा, हम्म। या तुम्हें जो पर्सनालिटी देता है, एक जो एक पर्सनालिटी देता है, वो तुम्हारा नॉलेज तुम्हें देता है। सीएस में तुम नॉलेज गेन करने गए हो, ना कि डिग्री लेने के लिए, ठीक है। हम्म। डिग्री बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं, बट सारे लोग सक्सेसफुल नहीं है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखो। ये बात समझनी पड़ेगी स्टूडेंट को। बहुत बड़ी बात बोली आपने। यही स्टूडेंट को बात समझनी पड़ेगी। और तुमको वो चीज सीएस बनने के बाद चालू नहीं करनी है, तुमको वो चीज आज से ही चालू करनी है। ऐसा है। और जिस दिन तुमने चालू कर दी ना, धीरे धीरे पर्सन मोटिवेट होता है। ऐसा नहीं कि आज तुमने थाली ली और कल तुम्हें खाना मिल जाएगा। हम्म। थाली में खाना आने को टाइम लगेगा भाई।
खाना चलिए, तुम्हें ही है, अल्टीमेटली तुम्हें ही खाना है, तुम्हारे परिवार को खिलाना है, बस। एग्जैक्टली मेन ऐसा। मोटिव वही है। हाँ। चलिए, ओके पराग भाई, थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। पराग भाई को थैंक यू जरूर बोलना कमेंट सेक्शन में, मुझे तो बोलते रहे तो पराग भाई को बोलो, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम दिया, आधा घंटा अप्रोक्सीमेटली हो चुका है। आप लोगों को वीडियोस बताइए। और हाँ, सेकंड एपिसोड चाहते हो अन अकेडमी अप्रोच कैसे करेगा, क्योंकि भाई ने किया है, आप लोगों को बताइए कितना ज्यादा कर चुके हैं वो अचीव। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली आएंगे पराग भाई को। और थैंक यू सो मच पराग भाई वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।